जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम पहले पिछली क्लास में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ग्रामर हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब जो मेनली चीज़ डिस्कस करनी है वो आगे है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या चीज़ है कि अब एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का, एक काम करने वाले का, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है उसको हम टू वेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब वो कौन से हैं? एक तो है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। अब अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ख़त लिख रही हूँ, अब मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस का। ठीक है, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस ये होता है कि जिस पे ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट का काम हो रहा है, मतलब जैसे कि ख़त लिखा जा रहा है, अगर ऐसा हो जाए, या ख़त उससे लिखा जा रहा है, तो जब ऐसा वर्डिंग आ जाएगी तो वो कहलाएगी पैसिव वॉइस। तो एग्जाम्पल है जैसे आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, तो ये तो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का। ठीक है, और अगर हो जाए अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मुझसे ख़त लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा? ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस चेंजेस व्हेन एक्सप्रेस्ड एज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखने में वो एक ही काम हो रहा है, एक ही बात लगती है, लेकिन जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाती है जब हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मीनिंग होता है ना सेंटेंस का वो सेम ही रहता है, चाहे उसको एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करें या चाहे उसको पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करें। ठीक है, अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो ये होता है कि वी शुड फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हम एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, ठीक है, जिसे हम उर्दू में फेल भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा है, जिसको हम उर्दू में मफूल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर हमने अंडरस्टैंड करना है एक्टिव और पैसिव वॉइस को, तो हमारा फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे। ऑलमोस्ट हर सेंटेंस का जो है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी होता है। द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन हु डज सम वर्क। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो कि कुछ काम कर रहा होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है ऑन विच द वर्क इज़ बीइंग डन, जिस पर काम हो रहा है। जैसे ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो ही है ना वो सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो कोई काम कर रहा है, मतलब खा रहा है। इन द सेम सेंटेंस एप्पल इज़ एन ऑब्जेक्ट। एप्पल क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, बिकॉज सम वर्क इज़ बीइंग डन ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, वो खाया जा रहा है। ठीक है, तो एप्पल ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? ही। The way this sentence is written starts with the subject and ends with the object। तो आप देखें कि स्टार्ट वो कहाँ से हुआ है? सब्जेक्ट से, ही से स्टार्ट हुआ है, और एंड कहाँ पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे, एप्पल पे एंड हो रहा है। ठीक है, इज़ द कॉमन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। ये हमारा कॉमन स्टाइल है जो हम अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। तो इस कॉमन स्टाइल को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसी तरह देर इज़ अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्शन ऑफ एन सब्जेक्ट। ठीक है, एक और रास्ता है या एक और वे है जिसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है इन विच द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है और सब्जेक्ट पे एंड हो रहा होता है। ठीक है, मतलब वो रिवर्स हो जाता है बिल्कुल। और इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। मतलब एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। इट कैन बी सीन इन द अबव एग्जांपल दैट द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आप देखें, जब पैसिव वॉइस में चेंज हुआ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया। ठीक है, सिमिलरली इट कैन बी सेड दैट इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट
द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट। अब इधर एक्टिव वॉइस के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। आप रिमेंबर करें, याद, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंजेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस बट द मीनिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाती है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस में, लेकिन उनका जो सेंटेंस का जो मीनिंग रहता है ना वो बिल्कुल सेम रहता है, चाहे हम उसको एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करें या चाहे हम उसको पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करें। अब हम बेसिक रूल्स देखेंगे जिसकी वजह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज रिवर्स्ड, प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ठीक है। तो आप आगे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ही बॉट बुक्स। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप देखें पैसिव वॉइस का सेंटेंस, बुक्स वर बॉट बाय हिम, तो बुक्स किसकी जगह आ गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया, और ही कहाँ चला गया, ही हिम में चेंज होकर ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। तो इस तरीके से जो है प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। ये तो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, चेंज इन वर्ब, वर्ब चेंज करेंगे। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते हुए हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। विच एवर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन एक्टिव वॉइस द वर्ब इज चेंज टू थर्ड फॉर्म, ठीक है, बेशक आप जो मर्जी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, लेकिन जो वर्ब है ना वो थर्ड फॉर्म के अंदर ही चेंज होगी, ठीक है, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि ही राइट्स आ स्टोरी, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए राइट्स की जगह क्या आ गया, रिटन। इसी तरह नीचे वाले सेंटेंस में है वी सा आ कैट, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए अ कैट वाज सीन बाय अस, सा सीन में चेंज हो गया, सीन जो है वो सा की थर्ड फॉर्म है, ठीक हो गया। अब हमारे पास रूल नंबर 3 क्या है, हम बाय का यूज़ करेंगे। द वर्ड बाय इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय लगाएंगे। जैसे ही बॉट आ कैमरा, तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आ कैमरा वाज बॉट बाय हिम, ठीक है, तो आप देखें सब्जेक्ट किससे पहले क्या लग गया, बाय। तो रूल नंबर 3 ये है। रूल नंबर 1 था कि हम प्लेसेस को शिफ्ट कर देंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। सेकंड रूल था कि हम ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होंगे। और थर्ड रूल हमारे पास ये है कि हम सब्जेक्ट से पहले बाय की एडिशन कर देंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम क्या करते हैं, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का चेंज या टेंस का जो चेंज है। टेंसेस जो है वो आप लोगों को आते होंगे, वो पहले भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। तो टेंसेस को चेंज करेंगे। एज नोटेड अर्लियर ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज इन द पैसिव वॉइस, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। हाउएवर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कि इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड, विल, शैल, ठीक है, वो चेंज होंगे जब हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब जैसे कि डिफरेंट टेंसेस के अंदर डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। जैसे कि ही हैज़ फिनिश्ड द टास्क, तो इसके अंदर जो हैज़ है ना वो चेंज हो जाएगा हैज़ बीन के अंदर, ठीक है। इसी तरह शी वॉज क्लीनिंग द रूम, तो वॉज पैसिव वॉइस बनाते हुए वॉज बीइंग में चेंज हो जाएगा। ये आगे फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टेंस जो है वो किस टेंस में चेंज होगा। ये 4 रूल्स हो गए। 5 रूल्स क्या है, एक्सप्रेसिंग द सब्जेक्ट, कि जो उसका प्रोनाउन है एज ऑब्जेक्ट, कैसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में।
एज द सब्जेक्ट शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे ही शी वगैरह है तो हम फिर उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि ही चेंज होगा हिम में, शी इनटू हर, शी चेंज हो जाएगा हर में। इसी तरह आई चेंज होगा मी में, दे चेंज होगा देम में, और वी चेंज होगा अस में। और इसी तरह वी जो है वो अस में चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोनाउन जो यू होगा ना वो रिमेन द सेम। ठीक है, वो सेम ही रहेगा। इसके बाद आ जाता है कि वो तो आपने ये 5 रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल में था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। इसके बाद आप इसी तरह जैसे कि अब हम यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही वॉन द कंपटीशन। ठीक है, सबसे पहले हमने पहला रूल पढ़ा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसमें ही जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और कंपटीशन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप द कंपटीशन स्टार्ट में ले आए। ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। अब ये वाज क्यों लगा ये हम आगे पढ़ते हैं जब हम टेंसेस के लिहाज से इसको देखते हैं। वाज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो थर्ड फॉर्म ऑफ, वहाँ पे भी वॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो वो अनचेंज रही। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फौरी हम बाय की एडिशन कर देंगे। ठीक है, बाय लगा दिया। अब ही सब्जेक्ट था तो मैंने आपको बताया इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। तो ही किसके अंदर चेंज हो गया, हिम के अंदर। तो इसका एक्टिव वॉइस का सिंपली आप बना सकते हैं, द कंपटीशन वाज वॉन बाय हिम। तो ये 5 रूल्स को अच्छी तरीके से जब आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा सा और इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं ये सारा। और नेम्स चेंज नहीं होंगे, बुक है तो बुक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी आई मी में, वी अस में, यू में, दे दैम में, ही हिम में, शी हर में। और अगर राम जैसे कोई बुक आ जाता है वो सॉरी नेम आ जाता है तो वो वैसे ही, कोई थिंग का नेम है जैसे बुक वगैरह तो वो भी अनचेंज रहेगा। अच्छा, अगर इफ़ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हों सेंटेंस के अंदर तो फिर हम क्या करेंगे, तो आप करेंगे यूज़ एनी वन। ठीक है, कोई भी एक यूज़ कर लें। जैसे शी टोल्ड अस आ स्टोरी। अब अस भी ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास और आ स्टोरी भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या होगा, हम इसके अंदर कह लें कि हम जो है यूज़ कर लेते हैं अस को। तो अस का, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो आप इसको सब्जेक्ट में चेंज कर लें। तो अस चेंज हो जाएगा वी में। ठीक है, वी वर टोल्ड आ स्टोरी। ठीक है, बाय, और शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। ठीक है, और अगर आप स्टोरी को ऑब्जेक्ट अगर करना चाहें तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आ स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय हर। ठीक है, तो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे सेंटेंस के अंदर तो आप उसको किसी एक को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। जैसे द अपॉइंटेड हिम एन अम्बेसडर। अब एन अम्बेसडर भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है और हिम भी। तो आप इसका 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो ही वॉज अपॉइंटेड एन अम्बेसडर। ठीक है, हिम को ऑब्जेक्ट बना लें, या अम्बेसडर को अगर बनाएंगे तो एन अम्बेसडर वाज अपॉइंटेड टू हिम। इसी तरह द स्टोरी हैज़ टॉट अस अ गुड लेसन। अब अस भी एक ऑब्जेक्ट आ गया, गुड लेसन भी आ गया। तो अगर आप अस को यूज़ करते हैं तो वो वी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी हैव बीन टॉट अ गुड लेसन बाय द स्टोरी। इसी तरह अगर गुड लेसन को ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो अ गुड लेसन हैज़ बीन टॉट टू अस बाय द स्टोरी। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। अच्छा, मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, पीछे हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट वगैरह। तो उसके अंदर क्या होगा, वो फौरी मॉडल वर्ब के बाद बी का इजाफा कर देंगे। ठीक है, जैसे शी कैन स्पीक चाइनीज़, तो चाइनीज़ कैन बी स्पोकन बाय हर। ठीक है, चाइनीज़ वैसे आ गया। अब कैन मॉडल वर्ब था तो फौरी उसके बाद बी का इजाफा कर दिया। स्पीक की थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फौरी बाय की एडिशन हो गई, और जो शी था वो हर में चेंज हो गया। इसी तरह वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स, तो ये चेंज हो जाएगा द टाइगर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, बाय अस।
अब जैसे मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, तो ये क्या होगा, तो इसके बाद बीन का इजाफा कर देंगे, ठीक है। अगर ओनली शुड मस्ट होगा तो बी करेंगे, अगर मस्ट हैव, शुड हैव वगैरह आ जाए तो उसके बाद बीन का इजाफा कर देंगे। जैसे ही शुड हैव स्टोलन माई पेन, तो किस में चेंज होगा, माई पेन शुड हैव बीन स्टोलन बाय हिम, ठीक है। तो शुड हैव के बाद फौरी बीन की एडिशन कर देंगे। इसी तरह दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो एनी साइन मस्ट हैव बीन लेफ्ट बाय देम भी आएगा, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंसेस होती हैं ना, वो नेगेटिव ही रहते हैं। जैसे दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन, तो माई पेन, ठीक है, सिंगुलर था तो हैज़ नॉट आएगा, हैज़ नॉट बीन लगा देंगे, ठीक है। आगे हैज़ नॉट बीन स्टोलन, दे मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एनी साइन मस्ट नॉट हैव बीन लेफ्ट। अच्छा, अब ये जो था मैंने आपको कहा जैसे टेंसेस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे, इज, आर और एम, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो अगर आप उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा, मतलब उसमें पहले से इज, एम, आर यूज़ हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस को चेंज कर देंगे इज बीइंग, ठीक है। बीइंग की एडिशन कर देंगे, इज, एम, आर के बाद बीइंग का इजाफा कर देंगे, इज चेंज हो जाएगा इज बीइंग में, एम चेंज हो जाएगा एम बीइंग में, आर चेंज हो जाएगा आर बीइंग में। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा, मतलब हैज़, हैव पहले से उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली हैज़, हैव के बाद उसके अंदर बीन का एडिशन कर देंगे, ठीक है। हैज़ चेंज हो जाएगा हैज़ बीन में, हैव चेंज हो जाएगा हैव बीन में, ठीक है। और आगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो यूज़ नहीं होता पैसिव वॉइस के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या करेंगे, उसका पैसिव बनाते हुए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगाएंगे। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा, मतलब पहले से उसके अंदर वाज वर लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ओनली वाज वर के बाद बीइंग की एडिशन कर देंगे, ठीक है। वाज वर चेंज हो जाएगा वाज बीइंग और वर बीइंग के अंदर। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब हैड यूज़ हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि उसके साथ हैड बीन लगा देंगे, ठीक है। हैड चेंज हो जाएगा हैड बीन में। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जितने भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो वो जो है पैसिव वॉइस में कॉमनली यूज़ नहीं होते। इसी तरह अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो विल शैल यूज़ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो है ना विल शैल के साथ विल बी, शैल बी का इजाफा कर देंगे, मतलब बी लगा देंगे, ठीक है। विल शैल को चेंज कर देंगे विल बी में और शैल बी में। इसी तरह अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा, ठीक है, विल बी, शैल बी पहले से यूज़ हो रहा है, तो ये भी नॉट कॉमन, ये भी पैसिव वॉइस इसका भी नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट होगा, मतलब विल हैव, शैल हैव यूज़ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, विल हैव के साथ बीन का इजाफा, शैल हैव के साथ भी बीन, मतलब विल हैव, शैल हैव चेंज हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो कॉमनली यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे शी विल राइट ब्यूटीफुल पोइम्स, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है सेंटेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा ब्यूटीफुल पोइम्स विल बी रिटन बाय हर, ठीक है। विल चेंज हो गया विल बी में। इसी तरह ही विल हैव डन होमवर्क, तो होमवर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। इस तरीके से इसको हम टेंसेस को देखते हुए इन्हें चेंज करेंगे। अच्छा, अगर एडवर्ब यूज़ हो रहा होगा, जैसे शी विल राइट पोइम्स ब्यूटीफुली, अब ब्यूटीफुली तो एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब क्या जस्ट बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले लगाएंगे, ठीक है। जैसे पोइम्स, इसके अंदर पोइम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पोइम्स विल बी ब्यूटीफुली रिटन बाय हर, ठीक है।
के बिल्कुल थर्ड फॉर्म से पहले एडवर्ब को लगा देंगे। जैसे ही हैंडल्ड द लॉर्ड केयरफुली, इसके अंदर केयरफुली एडवर्ब है, तो द लॉर्ड वाज केयरफुली हैंडेड बाय हिम। तो एडवर्ब अगर यूज़ हो रहा है तो उसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले ले आएंगे। फिर पैसिव अगर यस नो क्वेश्चन वाले हैं, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉडल वर्ब है उनके अंदर हम क्या करेंगे, बी की एडिशन कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये ऐसे बनेगा कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। इसी तरह हैज़ ही हैव देम, तो हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। डिड यू हेल्प हिम, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाज ही हेल्प्ड बाय यू। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं इसी की, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर हु आ जाए क्वेश्चन के अंदर, जैसे हु द ओपन द डोर, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लगा दें हु वाज द डोर ओपन बाय, ठीक है, लेकिन ज़्यादा तो अच्छा तरीका है ना वो है बाय हुम वाज द डोर ओपन, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे है इसका पैसिव वॉइस बनाने का। जो हु है वो चेंज हो जाता है बाय हुम में। इसी तरह अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, मतलब जिसमें हुक्म या जुमले, जैसे ओपन द डोर, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लेट यूज़ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ हो जाएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट से पहले लेट द डोर, और उसके बाद हम बी की एडिशन करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट हिम ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन बाय हिम, ठीक है। तो ऐसे हम इसका बनाएंगे, लेट को यूज़ कर लेंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। अच्छा, ये तो थे एक्टिव और पैसिव वॉइस। इनके रूल्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जब आप रूल्स को याद करेंगे फिर उसको मैं इसकी एक एक्सरसाइज भी ग्रुप में अभी सेंड कर देती हूँ, वो भी आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको जो है वो एक्टिव जो है वो पैसिव में चेंज करना आ जाएगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था ईडियम्स। अच्छा, ईडियम्स हमारा जो सेकंड टॉपिक था ना वो है ईडियम्स। अच्छा, ईडियम्स को जो मेनली उर्दू में कहते हैं मुहावरात, ठीक है, मुहावरात कहते हैं इसको। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा ईडियम्स हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि पीपीएससी में ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। याद करने तो आप 300 भी याद कर सकते हैं, 600 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 है ना वो हमने अपने पीडीएफ के अंदर जो है ना वो कंपाइल किए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इन्हें एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। जैसे टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो इसका मीनिंग होता है टू इंटेंसिफाई अ पर्सन। इसी तरह टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर, तो इसका मीनिंग होता है टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, स्पून इन वंस माउथ। इस तरह भी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग होता है एन एक्सपेक्टेड डिसास्टर, ठीक है, मतलब कोई एक्सपेक्टेड आप तबाही। टू ब्लो वंस आउट ट्रम्पिट, तो ये आपने जस्ट एक दफ़ा इनको और इनके मीनिंग्स को देख लेना है अच्छे तरीके से। ये मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारे ये आने चाहिए। जो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में, ठीक है। तो आपको जो है इसके मीनिंग्स जो है पता होने चाहिए और इनका भी पता होना चाहिए ईडियम्स का।